स्वागत है आप सभी का फिर से टॉप 10 क्लासेज गोपालगंज में। उम्मीद है कि आप सब बहुत खुश होंगे और काफ़ी मज़ा आता होगा मेरे वीडियो देख के। और मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगता है तो आप टॉप 10 क्लासेज को सपोर्ट कीजिए और लाइक कमेंट सब्सक्राइब आप कीजिएगा तो हमारा मनोबल बढ़ेगा। और मनोबल बढ़ने से मैं इसी तरह से अच्छे अच्छे वीडियो आपके सामने लेकर आते रहूँगा। और आप लोग का एकदम समर्थन की ज़रूरत है, क्योंकि इस समय टॉप 10 क्लासेस की जो वेबसाइट जो यूट्यूब चैनल है वो इस समय बहुत है ना कमज़ोर फील हो रही है। उस रूप से मैं बताना चाहूँगा कि इस समय स्थिति जो है टॉप 10 क्लासेस की चैनल के जो है काफ़ी ख़राब चल रही है। इसलिए मैं चाहूँगा कि आप लोग का बिल्कुल सपोर्ट की ज़रूरत है और आप लोग समर्थन दें। चलिए अब आते हैं अपने टॉपिक की तरफ से। 1828 हमारा अगला टॉपिक जो है 1828 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक की बात कर रहे हैं। 1828 लॉर्ड विलियम बेंटिंक। लॉर्ड विलियम बेंटिंक, ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिंक की जो बात कर रहे हैं समझिएगा इसके बारे में। लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो है वो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बनकर आता है। इसी शासनकाल की बात करें तो वो 1828 से लेके यानी 1828 से लेके 1835 तक रहता है। ठीक है, वो हमारे भारत में 1828 से लेके 1835 तक रहता है। और वो जो इसकी बात बता दें, ये भारत के पहले गवर्नर जनरल बनकर आता है। ठीक है, अब इसी के साथ बता दें कि भारत उस समय बंगाल के सभी गवर्नर बनकर आते थे। जैसे कि बात करें तो बंगाल का प्रथम गवर्नर, बंगाल का प्रथम है ना गवर्नर जनरल वो थे आपका वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, जो 1772 में बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बनकर आएंगे। लेकिन ये जो है लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो बंगाल के गवर्नर जनरल बनकर आए, लेकिन यह भारत के इनको गवर्नर जनरल बना दिया गया। भारत के गवर्नर, अब याद रखिएगा, वो भी पहले सवाल पूछे जाते हैं कि ब्रिटिश शासनकाल में भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। ठीक है, और इनकी बात करें ये भारत में बहुत अच्छे कार्य किए थे। इनको बात बताएंगे हम, पूरे डीपली बताएंगे। ये इनकी बात करें 1803 में यह मद्रास के गवर्नर भी रह चुके हैं, मद्रास के गवर्नर। ठीक है, 1806 में इन्हीं के शासनकाल जब चल रहा था उस समय बेल्लोर सिपाही विद्रोह हुआ था, है ना, बेल्लोर है ना सिपाही विद्रोह। ठीक है, 1806 में बेल्लोर सिपाही विद्रोह, कि वही बेल्लोर सिपाही जिसमें कानों में कुंडल, माथे पे टीका, सिर पे पगड़ी और दाढ़ी नहीं रखना था, जिसमें सिपाहियों के ऊपर यह अनुबंध लगाया गया था ब्रिटिश सरकार के ऊपर, जो जिसके लेके है ना लड़ाइयाँ हुई थी। तो सिपाही विद्रोह था, स्पेशली जो है सिपाहियों की लड़ाई थी कि हम लोग को रखना है, लेकिन वो लोग को सरकार का आदेश था कि आपको ये ऐसा नहीं रखना, वही सिपाही विद्रोह है। ठीक है, इन्हीं के शासनकाल की बात करें 1829 में है ना विलियम बेंटिंक यानी कि लॉर्ड विलियम बेंटिंक और है ना राजा राम मोहन राय, समझिए, लॉर्ड विलियम बेंटिंक और राजा राम मोहन राय मिलकर सती प्रथा का अंत किए थे। हम बताएं ना कि ये लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो बहुत अच्छा कार्य किए थे। कार्य इनका ये था कि जब ये 1828 में जब हमारे भारत में आए तो आने के बाद से ये बंगाल के गवर्नर के रूप में आए, लेकिन 1835 में ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बना दिया गया। भारत के प्रथम, उस समय जो था केवल राज्य के लिए जो आते थे वो गवर्नर बनकर आते थे, लेकिन ऐसा व्यक्ति थे जिनको भारत के प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में नियुक्त कर दिया गया। उसके बाद से बता दें कि जब गवर्नर जनरल की बात आती है तो बंगाल के प्रथम गवर्नर हेस्टिंग थे, है ना वारेन हेस्टिंग, जो 1772 में, तो ये प्रथम थे। और अंतिम लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे, बंगाल का अंतिम गवर्नर। लेकिन भारत के प्रथम कौन हो गए, यही लॉर्ड विलियम बेंटिंक। तो बंगाल और भारत में याद रखिएगा, आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, यही थे। 1803 में मद्रास के गवर्नर बनकर, मद्रास के गवर्नर भी थे 1803 में। उसके बाद से यहाँ भारत में पहुंचे। 1806 में बेल्लोर सिपाही विद्रोह इन्हीं के शासनकाल में हुई थी। और 1829 में बहुत अच्छा कार्य किए लॉर्ड विलियम बेंटिंक और राजा राम मोहन राय ने मिलकर सती प्रथा का अंत किया। सती प्रथा समझिए, सती प्रथा
का अंत, सती प्रथा का अंत, है ना, बाल हत्या का प्रतिबंध, है ना, बाल हत्या का प्रतिबंध, मानव बलि का प्रतिबंध, ठीक है। यानी इसकी बात करें तो सती प्रथा का अंत, सवाल पूछे जाते हैं कि सती प्रथा का अंत किसने किया? राजा राम मोहन राय और इनके साथ लॉर्ड विलियम कौन थे? बेंटिंक थे। इन्हीं के शासनकाल में क्या हो कि सती प्रथा का अंत किया गया। यानी कि सती प्रथा का अंत कैसे किया उसकी कहानी आपको बता देते हैं, ध्यान समझिए। राजा राम मोहन राय के बड़े भाई जो थे उनकी मृत्यु हुई थी। जब उनकी मृत्यु हुई थी तो उस समय ये सती प्रथा काफ़ी प्रचलित था। समाज का यह नियम था कि जब कोई पति मर जाएगा तो उसकी पत्नी उसके साथ ही उनको अपने शरीर को त्याग करना पड़ेगा, है ना। यानी उनको अपने उस व्यक्ति जो मरे उनके साथ ही इनको दफन या उनको जलाया जाएगा। उस कंडीशन की बात कर रहे हैं। राजा राम मोहन राय ने सोचा कि भाई ये तो बिल्कुल गलत है। उस समय इन्होंने बात की लॉर्ड विलियम बेंटिंक से, और इस सब बातों को एक साथ मिलाने के बाद से काफ़ी समाज के दृष्टिकोण से देखते हुए ने ये आपका लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो थे, जो भारत के गवर्नर बनकर आए थे, उन्होंने बताया कि भाई ये सती प्रथा समाज के लिए ठीक नहीं है। क्योंकि ये कहाँ का नियम है कि जब पति मर जाएगा तो, है ना, पत्नी को अपना शरीर को त्याग देना पड़ेगा, है कि नहीं। तो उसके बच्चे जो होंगे, छोटे छोटे बच्चे होंगे, वो कहाँ जाएंगे? तो ये समाज के लिए ठीक नहीं था। इसीलिए सती प्रथा को लॉर्ड विलियम बेंटिंक और राजा राम मोहन राय के दोनों के देख रेख में इसको बंद कर दिया गया। उसका बाल हत्याएं प्रतिबंध, बाल हत्याएं की जाती थी लोग, है ना, बाल हत्याएं, भ्रूण हत्या जिसे बोलते हैं, ये भी लोग करते थे, उसको प्रतिबंध कर दिया कि ये गलत है कि नहीं। मानव बलि का प्रतिबंध, मानव क्या करते थे कि मानव बलि मतलब कोई कहीं किसी प्रकार का कोई पूजा आयोजन या किसी प्रकार का वहाँ मानव बलि का कर देते थे। इसके भी प्रतिबंध किया कि नहीं, ये नहीं करना है। यानी कि मानव बलि और लॉर्ड विलियम बेंटिंक और राजा राम मोहन राय ने ये हमारे समाज में बढ़ती हुई ये प्रथाओं का क्या किया गया? अंत किया गया है, ठीक है। यानी कि अंत करने के उद्देश्य यह था कि ये जो था समाज के लिए ये अच्छा नहीं था। अब कहाँ से ठीक है? जब कोई पुरुष मर जाए उसके बदले में उसके पत्नी को भी उसके साथ ही, उस व्यक्ति के साथ ही अगर उसको अपने शरीर को त्याग करना हो तो ये तो ठीक नहीं है कि नहीं। सती प्रथा, बाल हत्याएं जो थी, छोटे जैसे मान लो कि मुझे पुत्र चाहिए तो मुझे बेटी चाहिए, इस कंडीशन क्या होते, बाल हत्या घर में ही लोग मार देते थे, तो ये भी ठीक नहीं है कि नहीं। और किसी पूजा बलि या किसी प्रकार से मानव क्या करते थे, किसी प्रकार को हमें ये प्राप्त हो जाए तो हम इसकी बलि दे देंगे, उस कंडीशन में मानव को क्या कर दिया था? बलि दे दिया जाता था। तो उसकी प्रथा को क्या किया लॉर्ड विलियम बेंटिंक और राजा राम मोहन राय ने इसको क्या कर दिया? बंद कर दिया। इसकी बात करें राजा राम मोहन राय की बात समझ लें थोड़ा सा। तो राजा राम, है ना, राजा राम मोहन राय, है ना, राजा राम मोहन राय, यानी कि राजा राम मोहन राय की बात करें, राजा की उपाधि किसने दिया था? तो सवाल पूछे जाते हैं कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था? अकबर द्वितीय। किसने दिया था जी? अकबर द्वितीय। आप वो अकबर मत समझ लीजिएगा जो मुगल वंश का था, वो नहीं है, ये दूसरा है, समझ रहे ना। बहुत लोग सोचने लगे कि सर अकबर शायद वो मुगल वंश वाला बोल रहे हैं क्या? नहीं, वो नहीं। अकबर द्वितीय जो था, राजा राम मोहन राय को काम को देखते हुए उनका क्या किया? उनका उपाधि दे दिया था, ठीक है। तो ये हमारा इसकी बात कर रहे हैं। यानी कि लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो था हमारे भारत के लिए काफ़ी अच्छा कार्य किया था, है ना। और यही राजा राम मोहन राय की बात करें जो बताए थे ना आपको 1824 में, नहीं याद आ रहा आपको? 1824 में, है ना, जो कि रंगून भेजने की सिपाही विद्रोह हुई थी, है ना, जो कि अंग्रेज और वार्मा से लड़ाई हो रहा था। तो वार्मा की राजधानी उस समय रंगून था और वहाँ पे भारतीय सिपाहियों क्या किया जा रहा था? समुद्र उस पार भेजा जा रहा था। और उस समय की जो बात बता दें कि सिपाही बोले क्या कि हमें नहीं जाना है। क्यों नहीं जाना है? क्योंकि इसलिए वो लोग को नहीं जाना चाहते थे कि वो जानते थे कि भाई वो लोग उन लोग को पहले से पता ये था कि अगर समुद्र के पार अगर उस पार कोई व्यक्ति अगर जाता है, कोई भी भारतीय अगर समुद्र को उस पार यानी समुद्र को लांघ के उस पार जाता है तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसी के डर से वो जाना नहीं चाहते थे। जब जाना नहीं चाहते थे तो ब्रिटिश सरकार ने दबाव देने लगा, अरे जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। तो उसी को परंपरा को खत्म करने के लिए आपको कौन गए थे? राजा राम मोहन राय गए थे, है ना। लेकिन खुदा ना खास्ता इनकी, है ना, 1835 में, 1835 की बात कर रहे हैं, 1824 की बात है, 1835 में इनकी मृत्यु लंदन में हो गई।
यही और भी बातें बढ़ गई कि भाई ऐसा है कि नहीं। तो वही राजा राम मोहन राय को 1835 में लंदन की कुछ जगह था कोई, वहाँ पर इनकी मृत्यु है ना किसी कारण से हो गई थी। तो ये आपका बात बता रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं इसमें, है ना। यहाँ पर लिख देते हैं, इसमें जो और भी था लॉर्ड विलियम बेंटिंक का ठगी प्रथा भी था, ठीक है, वो भी लिख देते हैं। ठगी प्रथा का भी अंत किया। ठगी प्रथा नहीं समझ तो ठग लेना, तो किसी व्यक्ति को बेवकूफ़ बना के या आपका धन मेरा है ऐसे करके मतलब बेवकूफ़ बना के लेते। ठगी प्रथा को क्या किए, आपका लॉर्ड विलियम बेंटिंक, इतना काम कोई व्यक्ति करेगा तो उसको तो अच्छा बोला ही जाएगा। तो उस समय तो थोड़ा सा अच्छा काम किया था, क्योंकि राजा राम मोहन राय के द्वारा ये मिलकर कुछ कार्य किया था, ठीक।